Hello everyone, welcome to your channel in रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। आप सबों को मेरे तरफ से आदाब, प्रणाम, सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के बारे में। कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाया जाता है, कैसे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस शब्द का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री। आप वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आज पूरा कंप्लीट कंसेप्ट समझा दूंगा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के बारे में। जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी तरह का क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन मैं आज बताऊंगा। चले हम लोग शुरू करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब एडजेक्टिव से तुलना का बोध नहीं हो या तुलना हो तो समानता का बोध हो तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जब एडजेक्टिव से तुलना का बोध नहीं हो या तुलना हो तो समानता का बोध हो तो हम उसे उसे हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस इज a good book। दूसरा लेते हैं हम लोग, मोहन इज एज टॉल एज सोहन। देखिए यहां पर दिस इज ए गुड बुक। बुक या नाउन है, गुड या एडजेक्टिव है। जो बुक के गुण को, विशेषता को बतलाती है, यह एडजेक्टिव है। इसमें किसी से तुलना नहीं की गई है। यहां पर तुलना क्या गया है? मोहन तथा सोहन के बीच में। तो क्या क्या समानता का बोध होता है। यहां पर मोहन इज एज टॉल एज सोहन। मोहन उतना ही लंबा है जितना सोहन। यह समानता का बोध किया गया है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। दैट्स ऑल। अब समझ गए होंगे पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब एडजेक्टिव से तुलना का बोध नहीं हो या तुलना हो तो समानता का बोध हो, उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। या तुलना का बोध नहीं है या तुलना का बोध है तो समानता का बोध हुआ है। दैट्स ऑल। अब हम लोग, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। अब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को समझते हैं। COMPARATIVE। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाए तो उसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। एडजेक्टिव के साथ ER लगाकर और उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता इज टॉलर देन गीता। यह दो व्यक्ति है, सीता और गीता। इन दोनों के बीच में तुलना की गई है। तो यह तुलना जब किया जाता है तो क्या था? एडजेक्टिव के साथ ER का प्रयोग किया गया, टॉलर, और बाद में देन का प्रयोग किया गया है। दैट्स ऑल। तो समझ गए होंगे, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहते हैं। याद रहे, यदि एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल का प्रयोग, एक से अधिक सिलेबल का हो तो उसके साथ मोर का प्रयोग किया था। मोर का प्रयोग किया जाता है, MORE, मोर का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक सिलेबल का हो। सिलेबल क्या है? जैसे यहां हम लोग देखते हैं यूजफुल, एक सिलेबल या दो सिलेबल है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वर्ड लेते हैं ब्यूटीफुल। या BU एक सिलेबल है, T एक सिलेबल है और फुल एक सिलेबल, या तीन सिलेबल का है।
तो जब एडजेक्टिव एक से अधिक सिलेबल का हो तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, मोर का प्रयोग करेंगे। जैसे बबीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रीता। बबीता इज मोर ब्यूटीफुल, बबीता ज्यादा बहुत अधिक सुंदर किससे, रीता से। यानी रीता की अपेक्षा के बबीता अधिक सुंदर है। या बबीता और रीता के बीच में तुलना किया गया है। और यहाँ ब्यूटीफुल एक से अधिक सिलेबल का है, एक से अधिक 3 सिलेबल, 1 2 3 या 3 सिलेबल का है, इसलिए यहां पर मोर का प्रयोग किया गया है। यहां 2 के साथ तुलना किया गया है और यहां पर एडजेक्टिव जो टॉल है 1 सिलेबल का है, इसलिए ई आर का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद यहां देन का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा THAN होता है, THAN देन होता है, THEN देन नहीं होता है। इस देन का अर्थ होता है तब, इस देन का होता है अपेक्षाकृत या निष्पत्ति। एम आई क्लियर? अब हम लोग आते हैं तीसरा में सुपरलेटिव डिग्री, SUPERLATIVE, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के जब सिंगल सिलेबल का रहता है, 1 सिलेबल का रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, EST का प्रयोग करेंगे, EST का प्रयोग करेंगे। और यदि 1 से अधिक सिलेबल का एडजेक्टिव हो तो उसके साथ हम लोग मोस्ट का प्रयोग करेंगे, मोस्ट का प्रयोग करेंगे। दैट्स ऑल। याद रहे, इस में जिसके साथ तुलना की जाती है उसके पहले ऑफ का प्रयोग किया जाता है तथा उसके बाद ऑन का प्रयोग किया जाता है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन प्लस नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लेते हैं, दिस इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल, दिस इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल, यह सबसे बड़ा घर है। बिगेस्ट, बिग से बना है। यहां पर याद रखिएगा, जब भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल, ये सबसे बड़ा घर है। यहां पर क्या गया है, दिस का प्रयोग यहां पर ऑल, हाउस ऑफ ऑल के साथ प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर ऑफ का प्रयोग किया है, उसके बाद ऑल का प्रयोग किया गया है। दिस इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल, दैट्स ऑल। दिस इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ ऑल, ये सबसे बड़ा घर है। फिर हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। मोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। ये हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं। मोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, या स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। यानी क्लास में मोहन सबसे ज्यादा मजबूत लगता है। हम इसको दूसरे तरीके से मिल सकते हैं, मोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। मोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। यानी मोहन क्या है, जितने सारे लड़के उनमें सबसे अधिक मजबूत है। दैट्स ऑल। एम आई क्लियर? आप समझ गए होंगे पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, यह स्पष्ट हो गया। अब हम लोग सुविधा के लिए कुछ एडजेक्टिव्स को लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। सुविधा के इसलिए
कि बेसिकली कुछ एडजेक्टिव की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, कुछ का बिल्कुल अलग होता है। सुपरलेटिव अलग होता है, कंपैरेटिव अलग होता है तथा पॉजिटिव अलग होता है। इसके बारे में हम लोग कुछ एडजेक्टिव्स को लेंगे और पढ़ेंगे कि कौन अलग होता है और कौन एक जैसा होता है। जैसे हम लोग लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री, यहां लिखते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री, यहां हम लोग लिखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं सुविधा के लिए, बेसिकली कुछ जानकारी होना जरूरी है। जैसे हम लोग ग्रेट, GREAT, ग्रेट, इसका कंपैरेटिव होगा ग्रेटर, GREATER, इसका सुपरलेटिव हो ग्रेटेस्ट, GREATEST। दूसरा एडजेक्टिव लेते हैं हम लोग ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। यहां देख रहे हैं हम क्या ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट आया है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट आया है, लेकिन यहां बिल्कुल अलग हो जाता है। BAD, बैड, इसका कंपैरेटिव होगा वर्स, इसका होगा वर्स्ट। ठीक उसी तरह से हम लोग लेंगे गुड, गुड का होता है यहां पर बेटर, यहां होता है बेस्ट। आगे लेते हैं हम लोग मच, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है, यहां होगा कंपैरेटिव में होगा मोर, सुपरलेटिव में होगा मोस्ट। यहां लिखते हैं हम लोग मैनी, यहां होगा मोर, यहां होगा मोस्ट। एक और लेते हैं LAT, लेट, यहां होगा लेटर, यहां होगा लेटेस्ट। समझ गए? ये थोड़ा बेसिकली जानकारी के लिए मैं दे रहा हूं, आप इसको सीख ताकि हमको आगे सीखने में आसान पड़े। अब इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसी से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में आप 100 का 100 अंक लाएं डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे एक नंबर भी नहीं छूटे एग्जामिनेशन में। चले हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। याद रहे, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय बेस्ट की जगह पर बेटर देन एनी अदर या बेटर देन ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। याद रहे, बेटर देन एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन तथा बेटर देन ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। हम लोग उदाहरण से समझते हैं। क्या? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदलते समय बेस्ट की जगह पर क्या करेंगे हम लोग बेटर देन एनी अदर या बेटर देन ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। याद रहे, बेटर देन एनी अदर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट और तथा बेटर देन ऑल अदर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे सुपरलेटिव में हम लोग लेते हैं SUPERLATIV, सुपरलेटिव। हम लोग उदाहरण लेते हैं मैकबेथ, एक किताब का नाम है, ड्रामा का नाम है, किसका? विलियम शेक्सपियर का लिखा। मैकबेथ इज द बेस्ट ड्रामा इंग्लिश। मैकबेथ इज द बेस्ट ड्रामा इन इंग्लिश। अब ये आपके एग्जामिनेशन में दिया हुआ रहेगा, मैकबेथ इज द बेस्ट ड्रामा इन इंग्लिश। हमको अगर बोलना जाए कि आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, उसका कंपैरेटिव बनाने का तरीका यह है, कंपैरेटिव, इसका क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैकबेथ बेस्ट की जगह पे क्या करेंगे? बेटर देन एनी अदर। मैकबेथ इज बेटर देन
Macbeth is better than any other drama in English. Better than any other drama in English. Macbeth is better than any other drama in English. इसका हम कैसे दूसरा तरीका क्या सकते हैं? Macbeth is better than all other dramas in English. याद रहे, यहां पर अधिकतर बच्चे यहां पर कंफ्यूज करते हैं और गलती कर बैठते हैं। यदि सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए कहा जाए तो यहां पर बेटर देन एनी अदर ड्रामा या सिंगुलर होगा, और यहां पर बेटर देन ऑल अदर ड्रामास या प्लूरल होगा। बच्चे यहां पर क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, यहां भी ड्रामास लगा देते हैं, जो गलत होगा। आप याद रखिएगा, जब बेटर देन ऑल अदर रहेगा तभी यहां पर नाउन प्लूरल होगा। इस कंफ्यूजन को खत्म कर दीजिए। दैट्स ऑल। अब इसका अगर सुपरलेटिव एक पॉजिटिव डिग्री बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग? पहले पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, एक पैटर्न सबसे पहले नो अदर का प्रयोग करेंगे। नो अदर प्लस उसके बाद नाउन इन सिंगुलर नंबर, नाउन इन सिंगुलर नंबर, उसके बाद क्या लिखेंगे, एस डॉट डॉट एस या फिर सो डॉट डॉट एस का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, नो अदर ड्रामा इन इंग्लिश। नो इसको लेते हैं हम लोग, नो अदर ड्रामा, ये नो अदर हो गया यहां पर। नाउन इन सिंगुलर नंबर, नो अदर ड्रामा, ये सिंगुलर नंबर हो गया। नो अदर ड्रामा इन इंग्लिश इज, नो अदर ड्रामा इन इंग्लिश इज, यहां पर एज यानी एज गुड एज मैकबेथ। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, और करके नो अदर ड्रामा इन इंग्लिश इज, या एज की जगह पर सो कर सकते हैं, सो गुड एज मैकबेथ। दैट्स ऑल। अब आप समझ गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, तो आप कंपैरेटिव में बदलेंगे क्या, कि बेस्ट की जगह पर बेटर देन एनी अदर करेंगे या बेटर देन ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। इतना याद रखना है कि बेटर देन एनी अदर लिखते हैं तो सिंगुलर नाउन, और बेटर देन ऑल अदर लिखते हैं तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। अगर उसको पॉजिटिव बनाने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले नो अदर लिखेंगे, नाउन इन सिंगुलर नंबर लिखेंगे, उसके एस डॉट एस का प्रयोग करेंगे। जैसे नो अदर, यहां पर नाउन इन सिंगुलर नंबर ड्रामा, इन इंग्लिश जो बेटर रख देंगे हमने, इन इंग्लिश इज, यहां पर एज गुड एज मैकबेथ, या फिर इस तरह से नो अदर ड्रामा इन इंग्लिश इज सो गुड, यहां कीजिएगा सो गुड एज मैकबेथ। दैट्स ऑल। एम आई क्लियर? ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, एग्जामिनेशन में दूसरे तरीका से भी पूछा जाता है और दूसरे तरीका से भी बनाया जाता है। इस तरीका से को भी आप जान लें। क्या कहते हैं, कुछ सेंटेंसेस में डिग्री के दूसरे प्रकार से भी डिग्री को दूसरे प्रकार से भी बदला जाता है। कैसे बदला जाता है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को लेते हैं। क्या कह रहा है यहां पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was one of the greatest
men, men, men of the world. देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was one of the greatest men of the world. जितने भी ग्रेट आदमी थे दुनिया में, उनमें से क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक बहुत बड़े महान आदमी थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was one of the greatest men of the world. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was one of the greatest men of the world. उसका कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग? कैसे बनाएंगे? चलिए, कंपैरेटिव हम लोग लिखते हैं. इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, ये हर जगह काम आएगा, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कंपैरेटिव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was greater than यहां क्या होगा? ग्रेटर देन मोस्ट अदर, MOST, मोस्ट अदर men of the world. Dr. Rajendra Prasad was greater than most other men of the world. Most other men of the world. That's all. अब इसका क्या करेंगे हम लोग? पॉजिटिव कैसे बनाएंगे हम लोग? पॉजिटिव हम लोग बनाएंगे वेरी फ्यू का प्रयोग करके बनाएंगे. Very few men of the world, very few men of the world, MEN कीजिएगा, men of the world were, 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 यहां पर क्या करेंगे? एज नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस तथा सिंपल पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है. इसके बाद इन्फिनिटिव विद टू या इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग कर सकते. राजेंद्र दोनों तरह से होगा. कैसे? अब देखिए, शी डज नॉट डेयर टू टॉक टू मी. शी प्रसाद डज नॉट एज ग्रेट एज डेयर हम लोग दे सकते हैं, या फिर हम लोग शी डज नॉट ग्रेट एज डेयर सकते हैं. टू टॉक टू मी लिखेंगे वेरी फ्यू टॉक टू मी मैन ऑफ. दूसरा सेंटेंस लेते हैं वर्ल्ड. शी डज नॉट सो ग्रेट डियर एज डॉक्टर टॉक टू मी. याद रहे यहां पर क्या है? डियर का प्रयोग प्रिंसिपल के रूप में किया गया है. और यहाँ पर क्या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने में जब क्या जाता है? यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए क्या है? समझ गए. तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाए बेस्ट का प्रयोग ऑफ द बेस्ट क्या होगा? यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग प्रयोग कर सकते हैं बेस्ट की जगह में ग्रेटर देन नहीं किया गया है तथा पॉजिटिव में क्या करेंगे? दोनों से बेस्ट की जगह पर क्या करेंगे हम लोग? वेरी फ्यू. वेरी इसका अर्थ क्या होता है? उसके बाद शी डज नॉट डेयर टू टॉक टू मी. वो मुझसे बात करने की हिम्मत में नहीं करती है. यानी समझ में आया? दूसरा सेंटेंस लेते हैं. गॉड इज वन ऑफ डज ही डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू. सुपरलेटिव में लेते हैं हम लोग. डज ही डेयर गॉड इज टू स्पीक ऑफ the against heaviest HEAVI. ये इंट्रोगेटिव में हो गया. दूसरा सेंटेंस यहाँ टू स्पीक हो गया है. और हम लोग बिना इंफिनिटिव का, मेरा बगैर टू का इतना सारा में गॉड सबसे ज्यादा है. हम लोग कंपैरेटिव में क्या करेंगे? हम स्पीक ठीक उसी तरह से अगेंस्ट इस पैटर्न में बनाएंगे हम लोग. गॉड इज यू इंट्रोगेटिव बेटा समझ लो. बढ़िया. गॉड इज हेवियर देन. इसका अर्थ क्या होता है? एज क्या हुआ तुम्हारे विरुद्ध बोलने की हिम्मत करता है. क्या हुआ तुम्हारे विरुद्ध बोलने की हिम्मत करता है. डज ही डेयर स्पीक अगेंस्ट यू या डज ही डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू. दोनों सही है. इन्फिनिटिव विदाउट टू भी आएगा और इन्फिनिटिव ग्रेटर देन मोस्ट अदर मेन. दैट्स ऑल. इसी तरह से क्लियर? हेवियर. अब हम लोग अगला कंसेप्ट को लेते हैं. चौथा कंसेप्ट फिर उसी तरह से बनाए. क्या चौथा? डेयर का प्रयोग मॉडल एग्री वर्ब के रूप में निगेटिव बनाने के लिए होता है. निगेटिव बनाने के लिए होता है. इस हालत में नॉट का प्रयोग होता है जब
वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज गोल्ड। एज हैवी एज गोल्ड, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वेरी फ्यू मेटल्स आर सो हैवी एज गोल्ड। आप सभी कंसेप्ट को समझ लिए होंगे। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय।